हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। कम समय में बेहतरीन प्रश्नों को करने का प्रयास करते भैया। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चनों के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75। क्या दिया गया भैया? प्रोजेक्ट 75 के बारे में चर्चा की गई है। आपको पता होगा बड़ा चर्चा में था। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा क्या किया जा रहा था बच्चा? मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा था, है ना। मिसाइल का मतलब समझ रहे हो, पनडुब्बी थी, है ना। ये पनडुब्बियां हुआ करती थी। 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण करने को कहा गया था। और ये जो चलाया गया था भारत व फ्रांस के द्वारा, ठीक है ना, भारत व फ्रांस के द्वारा। तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 ने अपनी 6वीं पनडुब्बी का क्या कर लिया? सफल परीक्षण कर लिया और भारतीय सेना में इसको शामिल कर दिया गया। तो वही क्वेश्चन चर्चा में है। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा निर्माण की गई, हाँ देखो, बागसीर, क्या नाम है? बागसीर पनडुब्बी, है ना। बागसीर पनडुब्बी ये अंतिम पनडुब्बी हो गई भैया। बागसीर पनडुब्बी को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के द्वारा, प्रोजेक्ट 75 कौन कौन देश चला रहा? भारत व फ्रांस के सहयोग से चल रहा। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, भारत और फ्रांस के सहयोग से चलाया गया। कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया गया? 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। और 6 में से जो अंतिम पनडुब्बी थी जिसका नाम था बागसीर पनडुब्बी, उसको भी हाल ही में शामिल कर लिया गया। पूरा टारगेट पूरा हुआ इसका। बात करें कौन कौन सी? कलवरी, सबसे पहले कौन सी पनडुब्बी बनाई थी? कलवरी। फिर खंडेरी बनाई, फिर करंज बनाई, फिर बेला बनाई, और अभी 1-1.5 महीना पहले आपको हमने पढ़ाया था बागीर, बागीर को शामिल किया था। अब बागसीर को भी शामिल कर लिया। इस तरह से 6 की 6 पनडुब्बियों को भैया क्या किया गया? प्रोजेक्ट 75 के द्वारा निर्माण किया गया। जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा कर लिया गया है। अब हम यहीं से बात करते हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो भैया नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है भैया? आर हरि कुमार है। और इस पे स्टार बना लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे, अभी हाल ही में बने हैं। इनका नंबर कौन सा? 29वें नंबर के हैं। ये मनोज मुकुंद के स्थान पर आए हैं। मनोज मुकुंद चले गए हैं सीडीएस। भारत के दूसरे सीडीएस कौन होंगे? मनोज मुकुंद साहब होंगे। पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत साहब थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ था? निधन हो गया था। उनके स्थान पर चले गए हैं। और अब नए थल सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? मनोज पांडे बन गए हैं भैया, याद रखना। और वायुसेना प्रमुख कौन है? वीआर चौधरी, है ना, वीआर चौधरी है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो भी हमने बता दिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री शैवाल पार्क, है ना, कह रहा समुद्री शैवाल पार्क का डेवलपमेंट कहाँ किया गया है? तो इसको तमिलनाडु में किया गया है। समुद्री शैवाल पार्क कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। आपको पता होगा, बात किया जाए तो समुद्री शैवाल पार्क से क्या होगा भैया? ये समुद्र में बनाया, समुद्री शैवाल पार्क जो होगा समुद्र में होगा। कहां पर? तमिलनाडु के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और इसको बना कौन रहा? तो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय बना रहा है, जिसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। इसके पशुपालन मंत्री कौन है या मत्स्य पालन मंत्री कौन है भारत सरकार के? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। उनके द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? लोग इस पार्क को देखने आएंगे, इस पार्क को देखने आएंगे, जिसके द्वारा मछुआरों के जीवन स्तर को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। मतलब पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो मछुआरे जब उनको दिखाएंगे ये पार्क, तो उससे क्या होगा? उनकी जीविका भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों के जीवन स्तर को बढ़ाना। ये पार्क कहां पर है बच्चा? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। किस विभाग द्वारा बनाया जा रहा है बच्चा? तो हमने कहा मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी इसके मंत्री हैं। और आपको पता है कहां निर्माण हो रहा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु को पता है यहां पर क्या है बच्चा? तमिलनाडु है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। उनमें से कौन है भैया? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा पृथ्वी दिवस मनाया गया, बहुत चर्चा में था। पृथ्वी दिवस की बात किया जाए तो आपको पता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं भैया। 22 मार्च को हमने जल दिवस मनाया था और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो फिर आज यहाँ पर चर्चा पृथ्वी दिवस की है, कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया।
इसकी शुरुआत कब से हुई पृथ्वी दिवस की? तो 1970 से हुई। पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1970 से हुई थी। और इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मतलब क्या है? अपना क्या करना है भैया? वे कहां करना है? पृथ्वी के लिए करना है। इन्वेस्ट, देखो क्या लिखा गया, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट कहा गया है। तो ये थीम है 2022 की। तो जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट बात, आपको पता होगा कोप 26 की बैठक कहां हुई? तो कोप 26 की बैठक स्कॉटलैंड में हुई थी। और कोप 21 का नाम सुने होंगे। कोप 21 का बैठक भैया, या कोप 21 की बैठक कहां हुई थी? पेरिस में। इसी को पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं, याद रखना, पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार आया पेरिस समझौता क्या है? तो कोप 21 की बैठक 2016 में हुई थी। और आपको पता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो ये भी बात पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे, हमने इधर बता दिए। अब इधर देखते हैं, कह रहा है सरमत, है ना, इसको सरबत हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सरमत है, क्या है? सरमत मिसाइल है ये, है ना, बहुत चर्चा में थी। ये सरमत मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया। ये किसकी मिसाइल है? तो रूस की है। किसकी भैया? रूस की। सरमत या सरबत, हाँ, किरिंज का नाम भी सुने होंगे, सरमत का नाम भी सुने होंगे। तो ये किसकी है भैया? ये किसकी है? रूस की मिसाइलें हैं, है ना। रूस की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मिसाइल है कौन भैया? सरमत, है ना। सरमत के बारे में बात किया जाए तो आपको पता है रूस की है। यूराल पर्वत का नाम सुने होंगे। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन है? यूराल पर्वत। कौन है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन है? यूराल पर्वत। रूस, यूक्रेन, है ना, अभी विवाद चला। रूस, यूक्रेन और हंगरी में घास का मैदान पाया जाता है जिसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। और गेहूं का उत्पादन भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। गेहूं का उत्पादन भी क्या होता है? बहुत अच्छा होता है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत यूराल, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा जन निगरानी ऐप, है ना, जन निगरानी ऐप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बड़ा चर्चा में है क्योंकि ये भारत का एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया। जन निगरानी ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा? गांव के लोग भी क्या करेंगे? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे हमने आपको मारा और आप क्या करोगे? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर। जनता अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकती है। और अभी देखिए पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायती राज दिवस में पंचायती महोत्सव के लिए पंचायत चुनी गई। उस पंचायत का नाम था पल्ली पंचायत। क्या नाम था? पल्ली पंचायत। और ये पल्ली पंचायत भी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा कि पल्ली पंचायत का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। और इधर भैया सतर्क ऐप भी कहाँ का था? जम्मू कश्मीर। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक सतर्क ऐप चलाया था। और अभी कौन चलाया है? जन निगरानी ऐप चलाया है। और पल्ली पंचायत भी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एल रूट सर्वर, ये भैया भारत के अंदर पहला है। भारत का पहला एल रूट सर्वर ये कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला है। भारत का पहला सर्वर है ये। कहां स्थापित किया गया? राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया? राजस्थान। अब इसमें क्या होगा? जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बिजली बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या होगा? यहाँ पर नेटवर्क नहीं जाएगा, नेट चलता रहेगा। यही क्या है? एल रूट सर्वर। ये कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान। भारत का पहला सर्वर है। प्राकृतिक आपदा में भी नेट कार्य करता रहेगा। और बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है जिस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। तो आपको पता होगा भैया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग थे और बढ़िया से बढ़िया कम समय में अच्छे प्रश्न करने का प्रयास करते। सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बेहतरीन कंटेंट के साथ हम मिलते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।